बचपन से ही जब भी हम फौज के बारे में सोचते थे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बारे में, तो हमें लगता था कि भाई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाने के लिए बड़ा मेहनत करनी है, हर प्रकार का फिजिकल टेस्ट देना है, अलग अलग टाइप के टेस्ट देने हैं। लेकिन डिफेंस एस्पिरेंट्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर बनना आसान है और रीचेबल है, क्योंकि फौज ने एक कंबाइंड टेस्ट बना रखा है ऑफिसर बनने के लिए। इस टेस्ट को बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन टेस्ट। एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बताऊंगा नेशनल डिफेंस एकेडमी 1 2025 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में जिक्र करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत में एकमात्र ऐसी ट्राई सर्विसेज एकेडमी है जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स बनाती है। एनडीए में जाने के लिए किसी प्रकार का कोई कोटा या कोई रिजर्वेशन नहीं है। बहुत लोगों को एक मिथ होती है कि फौजी अफसरों के लिए कुछ सीटें होंगी या किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन होगा, जनरल का अलग, एससी एसटी का अलग, ओबीसी का अलग। ये सारे एक प्रकार के मिथ्स हैं, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी एक फौजी ऑर्गेनाइजेशन है जो यह कहता है कि अगर आपकी उम्र 16.5 से 19.5 साल है, आप 12th अपीयरिंग हैं या 12th पास हैं, तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी की फॉर्म भरने की उम्र, या यूं कह लें नेशनल डिफेंस एकेडमी की ज्वाइनिंग उम्र 16.5 से 19.5 है। लेकिन अगर आप आज फॉर्म भरते हैं तो आज से 11 महीने लग जाते हैं एनडीए को ज्वाइन करने में। इसका मतलब ज्वाइनिंग जो फॉर्म भरने की उम्र है वो 11 महीने पहले तक ही है, यानी कि 15.5 से 18.5 साल तक ही है। इसीलिए 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि भारत की एकलौती ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पहुंचने के लिए कैंडिडेट्स को पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि 13 अप्रैल 2025 को होगा। उसके बाद इंटरव्यू देना होगा, एसएसबी इंटरव्यूज। ये इंटरव्यू आम इंटरव्यू से अलग है। आम इंटरव्यू थोड़ी देर के लिए होता है, मैक्सिमम 2 घंटे 4 घंटे के लिए, लेकिन ये फौज का इंटरव्यू आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढता है और ये 5 दिनों का इंटरव्यू होता है। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू रेकमेंड हो जाते हैं, इंटरव्यू में क्रैक कर लेते हैं, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका फिर मेडिकल होता है और फिर फाइनल मेरिट बनती है। इन 3 स्टेप प्रोसीजर में 11 महीने का समय लगता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होता है, जिसको यूपीएससी लेता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएएस का एग्जाम्स भी लेती है, और सेंटर ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन जगह जगहों पे होता है। एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, एनडीए के लिए डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनडीए 1 2025 के लिए डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009। हर वो यूथ, मेल एंड फीमेल, जो 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो एनडीए का फॉर्म भर सकता है। जब मैं एनडीए की बात करता हूं तो एनडीए एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी के कैडेट्स की भी ट्रेनिंग हो रही है, एयरफोर्स के कैडेट्स की भी, नेवी के कैडेट्स की भी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी मीट आउट करने होंगे। जैसे आर्मी कहता है कि अगर आपके पास 12th में मैथ्स है या मैथ्स नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। एक और मिथ रहती है कि सिर्फ मैथ्स वाले ही एनडीए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 12th में मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है तब भी आप एनडीए में प्रवेश ले सकते हैं। बायोलॉजी से आप एनडीए में प्रवेश ले सकते हैं, पर शर्त ये, आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। तो इंडियन आर्मी के लिए आपको नॉन मैथ्स भी चलेगा, वहीं एयरफोर्स और नेवी के लिए 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है। किसी भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि आर्मी के लिए इतने परसेंटेज चाहिए, एयरफोर्स के लिए इतने परसेंटेज चाहिए, नेवी के लिए इतने परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहां पे हाइट की भी बात कर लेते हैं। मेल्स के केस में 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए आर्मी के लिए एंड नेवी के लिए, वहीं एयरफोर्स के लिए हाइट चाहिए 162। फीमेल्स के लिए
आर्मी एंड नेवी के लिए हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर और एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, एयरफोर्स कहता है हमें 162 चाहिए ही चाहिए। अब इन सारी चीजों के बाद क्वेश्चन मार्क उठता है कि भाई एनडीए का फॉर्म कैसे भरें। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म यूपीएससी की डेडिकेटेड वेबसाइट पे 11 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में भरा जाएगा। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, एकदम से फॉर्म नहीं भर सकते आप, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी प्रक्रिया है, ये इसलिए है ताकि फेक कॉम्पिटिशन हटा दें। कई बार पेरेंट्स कहते हैं तुम 11th में हो, चलो भर दो फॉर्म, कम से कम तुम्हें पता चलेगा कि कैसा होता है पेपर। सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। इसको खत्म करने के लिए यूपीएससी ने आज से 2 साल पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको एक बार यूपीएससी में रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको बार बार रजिस्ट्रेशन ना करते हुए सिर्फ डायरेक्ट फॉर्म भरना है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और 12th अपीयरिंग है तो 12th अपीयरिंग आप डाल देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे आईडी प्रूफ, जैसे एड्रेस प्रूफ, जैसे फोटो, जैसे सिग्नेचर। इन सारी चीजों को अपने साथ रखिएगा जब आप यूपीएससी की वेबसाइट पे फॉर्म भरेंगे। एस्पिरेंट्स जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे, आपसे चॉइस ऑफ सेंटर्स पूछा जाएगा। चॉइस ऑफ सेंटर्स आप अपनी सिटी के आसपास ले सकते हैं। अगर आपकी सिटी है सेंटर तो आप वही ले सकते हैं, नहीं तो उसके आसपास ले सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन 13 अप्रैल को है तो इसके एडमिट कार्ड तुरंत नहीं मिलेंगे। इसके एडमिट कार्ड आपको मार्च के लास्ट वीक में या यूं कह लें 1 अप्रैल को मिलेंगे। 13-14 दिन पहले एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर्स बना रही है, इररिस्पेक्टिव कि आप किस कास्ट के हैं, किस क्रीड के हैं, क्या रिलीजन है या क्या जेंडर है। मतलब मेल एंड फीमेल्स दोनों एनडीए का ये फॉर्म भरेंगे। हाँ, मेल्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स हमेशा ज्यादा रहती हैं, बिकॉज पिछले जिस दिन से नेशनल डिफेंस एकेडमी बनी है से 2022 तक सिर्फ और सिर्फ मेल्स ही जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 2022 ऑनवर्ड्स, 2023 ऑनवर्ड्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में फीमेल्स का भी एंट्री स्टार्ट हुई। इसलिए नंबर ऑफ सीट्स का जो डिवीजन है वो मेल्स के लिए हाई है और फीमेल्स के लिए लो है। हाउएवर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ही मौका देती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करने का, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो। नेशनल डिफेंस एकेडमी की रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये रिटन एग्जामिनेशन ऑफलाइन फॉर्मेट में होगा और 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर मैथ्स का, दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी का। पेपर का माध्यम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होगा। जहां मैथ्स का पेपर 120 सवालों का होगा, 300 मार्क्स के होगा और इसमें मेजरली 11th एंड 12th का पोर्शन होगा। वहीं जीएटी या गैट के पेपर में 50 सवाल इंग्लिश के, 50 सवाल जीके जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स होता है और 50 सवाल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। टोटल 150 क्वेश्चंस, 600 मार्क्स। यानी कि मैथ्स के 300, गैट के 600, टोटल पेपर 900 मार्क्स का होता है। इसमें यूपीएससी की अपेक्षा यह होती है कि आपको 2 तरीके से पेपर को क्लियर करना है। एक, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, यानी कि मैथ्स का सेक्शन और गैट का सेक्शन मिनिमम उतने क्वेश्चंस को सही करना है। एंड दूसरा कंडीशन, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है। ओवरऑल कट ऑफ 320 से 340, 350 की रेंज में रहता है। वहीं कई बार ऐसा भी देखा गया कि पेपर का लेवल अगर डिफिकल्ट हो गया है तो 300, 290 भी कट ऑफ गया है। हाउएवर ओवरऑल आप ये समझ लें कि अगर आप आर्मी के कैडेट हैं, एयरफोर्स के कैडेट हैं या नेवी के कैडेट हैं तो आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है एवं मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है। एनडीए 1 2025 का अपडेटेड सिलेबस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अपने ऐप पे डाल दिया है। जी हां, क्योंकि हर 6 महीने में नेशनल डिफेंस एकेडमी कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंज करता है, इसलिए एनडीए 1 2025 का अपडेटेड सिलेबस एक बार बनता है डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करें
और रजिस्टर करने के बाद सिलेबस को एक्सेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की कोई कॉस्ट इसमें नहीं है। एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी लाखों बच्चों का ड्रीम होता है। जब 4 लाख एस्पिरेंट्स एनडीए का फॉर्म भरते हैं तब जाके 400 कैंडिडेट्स हर 6 महीने में एनडीए पहुंचते हैं। इतना टफ कंपटीशन के साथ आप सही स्ट्रैटेजी, सही मेथोडोलॉजी और सही गाइडेंस लीजिएगा, तभी जाके एनडीए 1 2025 का पेपर निकल सकता है। अगर आपका सपना भी सेना में अधिकारी बनने का है, अगर आपका सपना भी नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का है, तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 20 साल का तजुर्बा है। हमारे पास 650 से ज्यादा एलुमनाई बेस है जो एनडीए के थ्रू आज आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन कर रहा है। हमारे पास 18 साल से पुराने एजुकेटर्स हैं, 18 साल से ज्यादा जिनको तजुर्बा है एनडीए पढ़ाते हुए। हम तब से एनडीए की तैयारी कराते आ रहे हैं, जब से लोगों को एनडीए का मतलब ही नहीं पता था। कुछ लोग तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते थे एनडीए को। जी 2003 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी और आज हमारे ब्रांचेस इलाहाबाद, दिल्ली एंड रांची में है। अगर आपका सपना भी एनडीए क्रैक करने का है, अगर आपका एम भी है नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का, तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।